माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों, ट्रिक बहुत ही शानदार होने वाला है। इस पूरी वीडियो को आप ट्रिकी वीडियो कह सकते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से मैट्रिक एग्जाम में भर भर कर प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए समकोण त्रिभुज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इससे क्या आपको याद रखना है, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का योग, दोस्तों समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य दो कोण 45-45 या 60-30 का हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा ही होगा। एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और याद रखना है कि त्रिभुज कोई भी हो उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों, मेन बात जो आपको इसमें जानना है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा, यानी समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज कोई भी हो 3 भुजा होते हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजा होते हैं, जिसका स्पेशल नाम है। आप यहाँ पे देखिए क्या क्या उनकी भुजाओं का नाम है। तो दोस्तों, पहली भुजा को कर्ण, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, इसे H से सूचित करते हैं। H से होता है आपका हाइपोटेनस। नेक्स्ट भुजा को लंब से, यानी हम लोग लंब को P से सूचित करते हैं, यानी दूसरी भुजा लंब होता है जिसे P से सूचित करते हैं। और तीसरी भुजा आधार होता है जिसे B से सूचित करते हैं। और B से होता है आपका बेस, बेस मतलब आधार। अब P से होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। और H से होता है हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा समकोण त्रिभुज का बेसिक जानकारी। अब हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना हुआ है, जो आपका ये यहाँ एंगल B जो दिख रहा है ये 90 डिग्री बना हुआ है। बिल्कुल अगर कोई लाइन बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, और किसी अन्य लाइन पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो, तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे हम भुजा की जानकारी दे दें। AB आपका लंब है और AC आपका क्या है, AC आपका कर्ण है और BC आपका आधार है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय साहब ने बताया था कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसे यदि हम इंग्लिश में बात करें तो संकेत में H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि स्क्वायर को हम हटाएंगे तो उस पार जाएगा तो ये रूट में होगा। तो दोस्तों, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H बराबर रूट अंडर हो जाएगा आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ H से स्क्वायर को हटा दिया गया है। इसी प्रकार हम इसका जो स्थान है चेंज भी कर सकते हैं। P को इधर खींच सकते हैं और B को इधर ही रहने देंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए H का स्क्वायर पहले से है और ये P स्क्वायर इस पार आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। P स्क्वायर बराबर बचेगा B स्क्वायर। तो दोस्तों, B स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला बन गया, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो दोस्तों,
यदि आपको एक फार्मूला ये जो आपका मेन है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यदि आपको ये मेन वाला पता है तो दोस्तों ये बाकी आप अपने से बना सकते हैं। अभी तक हम आपको बता रहे थे समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं त्रिकोणमिति की दुनिया में। दोस्तों त्रिकोणमिति की उत्पत्ति यहीं से होती है, बेसिक यहीं से शुरुआत होता है। देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। कौन कौन से फलन होते हैं वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए पहला है साइन थीटा। दोस्तों साइन ए को थीटा बोल रहे हैं, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और एक होता है कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h और कोस थीटा बराबर होता है b/h, टेन थीटा बराबर होता है p/b। इन्हें याद करना पड़ता है और याद करना स्टूडेंट के लिए बहुत ही कठिन काम होता है। दोस्तों साइन थीटा का मान p/h, कोस थीटा का मान b/h, टेन थीटा का मान p/b। ये याद करना स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक कठिन काम होता है। दोस्तों जस्ट इसी का अपोजिट इस साइड लिखा हुआ है दाएं तरफ। साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो दोस्तों कोसेक का h/p लिखा हुआ है। कोस का अपोजिट सेक होता है तो दोस्तों सेक का जो फॉर्मूला होता है वो h/b है। यहाँ जो है ऊपर उसे इधर नीचे लिखा गया है, यहाँ जो है नीचे उसे यहाँ ऊपर लिखा गया है। कहने का मतलब ये है यदि आप बाएं साइड का यदि 3 आप याद कर लेते हैं तो दाएं साइड का 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो दोस्तों इन तीनों को हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं ट्रिक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन। दोस्तों साइन को तुलना करेंगे सीमा से। तो दोस्तों सीमा एक गर्ल्स का नाम होता है, तो दोस्तों ऐसे तुलना करना है, साइन मीन्स सीमा। तो दोस्तों ये ऐसे तुलना करना है, ये p/h यानी क्या होगा, p से किसको लिखते हैं हम लोग, लंब को, और h से किसको लिखते हैं, कर्ण को, यानी लंब/कर्ण होता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे याद करना है कि सीमा पागल है, p से पागल, h से है, सीमा पागल है। बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर में है कोस। कोस थीटा बराबर है b/h। दोस्तों कोस को तुलना करना है आपको किससे, तो दोस्तों गोश्त से। किससे, गोश्त से, जैसे चिकन बोलते हैं, गोश्त से तुलना करना है। तो दोस्तों गोश्त बना है b/h, गोश्त बना है b/h हो जाएगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों। सीमा पागल है p/h हो जाएगा, कोस यानी गोश्त बना है b/h हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टेन थीटा। दोस्तों टेन थीटा को हम लोग बोलेंगे टेंग। क्या, टेंग, टेंग पकड़ भाई, p/b, p से पकड़, b से भाई, पकड़ भाई, टेंग पकड़ भाई। बिल्कुल आसानी से याद हो गया होगा। चलिए अब इसका अपोजिट याद करते हैं। तो दोस्तों अपोजिट याद करना बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ साइन का अपोजिट कोसेक याद रखना है, साइन का अपोजिट कोसेक याद रखना है, बाकी आसान है। देखिए कोसेक में 3 लेटर है तो दोस्तों सेक में भी 3 लेटर है। कोसेक में 3, सेक में भी 3, तो कोस का उल्टा हो गया सेक। यदि आपको कोस का याद है तो सेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोस्तों कोस में 3 लेटर, सेक में 3 लेटर, हो गया एक दूसरे का अपोजिट। आपको कोस का याद रखना है कि गोश्त बना है, गोश्त बना है तो b/h हो गया। सेक का पूछेगा तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो बस इसको बोल देना है h/b, पलट देना है। अब देखिए टेन, टेन थीटा बराबर p/b होता है। टेन का अपोजिट होता है आपका कोट। तो दोस्तों आपको देखना है कि टेन में t लिखा हुआ है और कोट में भी क्या है, कोट में भी t लिखा हुआ है। तो दोस्तों टेन का उल्टा हो गया कोट। यदि टेन का होता है पकड़ भाई, टांग पकड़ भाई, p/b, तो दोस्तों कोट का हो जाएगा उसका अपोजिट b/p। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया होगा तो दोस्तों आप वीडियो को एक बार पीछे कीजिएगा और एक बार फिर से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम आपका थोड़ा सा माइंड चेक कर लेते हैं कि हमारी ट्रिक आपको समझ में आया भी या नहीं। देखिए पहला प्रश्न है आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा।
टेन थीटा का विलोम क्या होगा। दोस्तों अपोजिट बताना है टेन थीटा का। तो दोस्तों इसमें टी लगा हुआ है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी होगा, कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है। कमेंट में बताना है आपके कितने सही होते हैं। यहाँ पे टोटल 5 प्रश्न हैं इस टाइप के। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कोसेक थीटा का विलोम क्या होगा यानी अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों बताइए, टेन होगा, नहीं, टेन कोट का होता है। कोस होगा, नहीं, ये सेक का होता है। साइन होगा, क्या होगा, साइन थीटा का ही तो अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न को। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, साइन थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों साइन थीटा का मान यानी फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों ये होगा आपका, क्या बताइए, साइन मीन्स सीमा, पागल है ना, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन बी, पी बटे एच, पी से पागल, एच से है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, टेन थीटा का मान क्या होगा यानी इसका मान बताना है, यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों टेन थीटा मीन्स टांग, टांग बराबर क्या होता है यानी टांग, पकड़ भाई, पी बटे बी हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कोट थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों टेन का उल्टा कोट होता है ना, टेन का उल्टा कोट होता है। तो दोस्तों ये होता है पी बटे बी, ये हो जाएगा बी बटे पी, ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट में इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए। दोस्तों अब थोड़ा इस प्रकार के भी प्रश्नों को देख सकते हैं जो हम आपको शुरुआत में बताए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज और ये त्रिकोणमिति के 6 फलन, इन दोनों से मिलता जुलता जो सवाल सॉल्व होता है इन प्रश्नों में, यानी दोनों का फॉर्मूला यूज होगा। देखिए सवाल है आपका, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है, टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों आपको टेन थीटा का मान दिया है और साइन थीटा का मान बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों टेन थीटा का मान दिया है 4/3, ठीक है। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा का, तो यहाँ से देखिए आप, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, टांग पकड़ भाई, पी बटे बी, और ये पी बटे बी बराबर दिया है 4/3। यानी इससे स्पष्ट है कि दोस्तों जो p का मान है, p का मान 4 है और जो b का मान है वो 3 है। आपको पहले h का मान निकालना है, फिर आप साइन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, आप इन्हें ध्यान से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जो हम आपको शुरू में बताए थे। दोस्तों फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, p का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, और b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, और ये h का स्क्वायर इस पार आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, 2 5 में से 1 5 निकला। तो दोस्तों h का मान हो गया 5, h का मान यहाँ से निकल गया आपका 5। तो दोस्तों अब इसे कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों पूछा है आपको सवाल में क्या, तो ध्यान से देखिए ऊपर में बोला है साइन थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा का मान क्या होगा, तो दोस्तों साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका p बटे एच, और p का मान आपको ऊपर में दिया हुआ था p का मान 4, तो दोस्तों 4 हो जाएगा, और h का मान हम निकाले अभी कितना 5, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4/5। तो दोस्तों ऑप्शन में होगा 4/5, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा 4/5 वाला। यहाँ देखिए ऑप्शन बी में है 4/5। दोस्तों आप इन प्रश्नों को भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। इस बार आपको क्या दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 8/10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। साइन थीटा का मान 8/10 है, साइन का होता है फॉर्मूला क्या, साइन यानी सीमा, पागल है, p बटे एच। दोस्तों p का मान हो गया 8, h का मान हो गया 10, b का मान निकालना है। दोस्तों b का मान हम यहाँ पे निकाल दिए हैं, आपको b का मान निकल गया कितना 6। कैसे निकाले, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। ये हो गया b का मान 6। तो दोस्तों आपको बताना है सेक थीटा का मान। तो